जावेरिया वे जावेरिया वे जावेरिया वे जावेरिया लेके न दिता तू दुपट्टा ले रिया जावेरिया वे जावेरिया। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ ऑन स्पेशल के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज जिस शख्सियत को मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मॉडल भी हैं, सिंगर भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं और बड़ी स्टाइलिश सी हैं और बड़ी प्यारी सी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शायरा रॉय। अस्सलाम वालेकुम शायरा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल अच्छी हैं। आप बताइए। सबसे पहले मुझे ये बताएं, आप मॉडल बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ आपको? मॉडल क्यों बनने का मकसद क्या था मॉडल बनने का? मॉडल बनने का तो मुझे इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं था, लेकिन एक फ़ेज़ लाइफ का ऐसा आया था जब मैं फेलियर की तरह महसूस कर रही थी खुद को। तो मेरे भाई ने मुझे मोटिवेट किया था कि आपको अपनी लाइफ में बेहतर करने के लिए एक स्टेप अप लेना चाहिए। यू आर प्रिटी, यू हैव गुड टैलेंट, तो क्यों ना तुम मॉडलिंग ज्वाइन कर लो। तो आउट ऑफ नोवेयर मैंने ऐसी मस्ती मजाक में मॉडलिंग स्टार्ट की और उसको 1 महीने तक किया और उसके बाद मैंने मॉडलिंग ख़त्म कर दी। तो 1 महीने के बाद मैंने अपनी गुलकारी के जौहर दिखाना शुरू किया। आफ्टर वेंटिंग इनटू सिंगिंग मेरा जो गुलकारी का वक्त था वो शुरू हो गया और वो गुलकारी अभी तक चल रही है। ठीक है। मॉडलिंग इज़ समथिंग जो कि मैं प्रोफेशनली नहीं करती, लेकिन आई थिंक अब इस टाइटल के बाद वो भी एक साथ में आपकी पहचान बन चुकी है बाय बिकमिंग मिस पाकिस्तान। अरे शौक़ पैदा हुआ तो किस एजुकेशन क्या थी आपकी? वेल तब मेरी एजुकेशन मैंने मास्टर्स कर लिया हुआ था, आज से 2 साल पहले की बात है। मास्टर्स कहाँ से किया आपने? और मैंने MIT यूनिवर्सिटी दुबई से किया था। दुबई से किया। पाकिस्तान से क्यों नहीं किया? क्योंकि आप पाकिस्तान में रहती हैं, पाकिस्तान में ही करना चाहिए, तो आपको दुबई जाके क्यों किया? इसकी रीज़न क्या थी? मैं बता रही हूँ आपको, मैं वहीं की पली बड़ी हूँ और मैं तब पाकिस्तान आई ही नहीं थी। मैंने अपनी कंटिन्यू स्टडी वहीं से की थी। हाई स्कूलिंग के बाद मैंने जब अपना यूनिवर्सिटी किया, यूनिवर्सिटी से उसी सेम यूनिवर्सिटी से मैंने A लेवल्स किया था। वहीं से मैंने अपना ट्रैवल एंड टूरिज्म और इंटीरियर डिज़ाइनिंग का डबल मेजर किया था और उसके बाद मैंने मैथ्स कम्युनिकेशन में मास्टर्स कर लिया था। ये मिस पाकिस्तान के अवार्ड वहीं से जीता आपने? नहीं, मैं पाकिस्तान जब आई हूँ तो मैं जीती हूँ ये अवार्ड। और जब मैंने अप्लाई किया था तब मैं दुबई में थी। मैं दुबई में। आपने अप्लाई कहाँ पे किया था? ये सबसे पहले आप जब अप्लाई कर रही थी तो आपको पता था कि मैं ये मिस वर्ल्ड बन जाऊँगी? नहीं, ऐसा सोचा था क्योंकि आई थिंक ये सोच ही आपकी होती है जो आपको आपकी आगे की सलाहियत आपको बताती है। और मेरी सोच बिल्कुल भी वहाँ तक गई ही नहीं थी, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि मुझे हाउ कम मैं सबसे खूबसूरत लड़की बन जाऊंगी पूरे साल की। इससे ज़्यादा चेहरे और भी प्यारे हैं दुनिया में, वाई मी। लेकिन आई थिंक कुछ बात थी, कुछ एक्स फैक्टर था जो जूरी को, जजेस को मेरे अंदर नज़र आया और इसी वजह से आज मैं आपके सामने इस ताज के साथ। मिस वर्ल्ड बनने से पहले आपको माँ बाप कहते हैं आप डॉक्टर बन जाएं, टीचर बन जाएं, कोई और शोबे में क्यों नहीं गई आप? मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे मैं डॉक्टर बन जाऊँ। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बन पाई बिकॉज डॉक्टर, क्योंकि सबका एतराज़ होता है, फैमिली में होता है एतराज़, कज़न वगैरह कि आप ये क्यों इस शोबे में जा रही हैं, डॉक्टर बन जाएं, ये अच्छा शोबा है, और टीचर हो जाएं। इसका क्या रीज़न था? मुझे नहीं लगता कि पेरेंट्स को फ़िल्टर कर देना चाहिए। जो आपके बच्चे करना चाहें उसी में अगर आप अबूरियत हासिल कर लो, चाहे जो भी डिपार्टमेंट हो, चाहे जो भी कोर्स हो, वो अल्टीमेटली अगर आपका बेस्ट है तो आप अपनी लाइफ कंफर्टेबली गुजार सकते हो। मेरे लिए मेरा बेस्ट फुट फॉरवर्ड ये था कि मुझे आर्टिस्टिक चीज़ें करना अच्छा लगता था, जो रिलेटेबल टू को करिकुलर होती थी या साथ ही साथ आपकी जिसमें आपका टैलेंट नज़र आता है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस वक्त सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन जब मेरी वो कामयाबी उनको नज़र आई तो वो मेरा साथ दे रहे हैं। जब ये वहाँ पे कैट वॉक हो रही थी, सब लोग मौजूद होते हैं, बड़ी बड़ी मॉडलें मौजूद होती हैं, एक से एक बढ़कर होती है, तो आपने क्या सोचा था कि मुझे ये अवार्ड मिलेगा? बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि जैसे आपने बताया बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियां होती हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत लड़कियां थी। बाहर के मुल्कों से अप्लाई कर चुकी थी काफ़ी लड़कियां, पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से थी, कराची से थी, लाहौर से सिर्फ मैं ही थी। और उसके अलावा कनाडा से थी, US से थी
और स्पेन से थी, जो सारी पाकिस्तानी नेशनल्स थी, लेकिन पूरी दुनिया से तकरीबन 10 लड़कियां इस कंपटीशन का हिस्सा बनी थी। ठीक है। और वर्चुअल हुआ था, पेंडेमिक की वजह से हम लोगों ने ऑन स्टेज वॉक्स नहीं की थी, हमने जूम पे ऑनलाइन कंपटीशन किया था। उसके साथ हमें कुछ टास्क दिए गए थे जो हमने उनको करके भेजने थे, और वो हमने किए, और सबसे बेहतर मेरा टास्क उनको अच्छा लगा था। वो कहते हैं ना, जब शादी हो जाती है मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हाँ। तो आपके पीछे किसका हाथ था यहाँ तक पहुँचाने के लिए? मेरे पीछे किसी मर्द का हाथ अगर होगा तो मेरे भाई का होगा, किसी उसके अलावा हस्बैंड या शौहर उस तरह के ना मुझे अभी आई एम नॉट रेडी फॉर दैट, लेकिन मेरा भाई है जिसका हाथ है। और अगर औरत के पीछे किसी दूसरी औरत का हाथ हो तो वो मेरी मेंटोर सोनिया अहमद का है। अच्छा, आपके जो कलीग हैं वो भी खाया शराब वगैरह इतने गरीब हैं, रोडों में खड़े होते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगी? उनके बारे में गवर्नमेंट भी कुछ नहीं करती, बेचारे रोडों पे मांगते हैं, गाड़ी को खड़काते हैं, चीज़ें कोई देता है, कोई गालियाँ देता है, कोई तशद्दुद भी होते हैं आए रोज़। आप न्यूज़ भी देखती होंगी, क्या कहेंगी उनके बारे में? मैं ख्वाजा कल्चर का हिस्सा नहीं हूँ, ये मैं आपकी ऑडियंस को एजुकेट कर देना चाहती हूँ। मुझे बड़े लोग कहते हैं अच्छा क्यों नहीं हो भैया, कल्चर वो एक कल्चर है, उसके लिए आपको किसी का चेला लगना पड़ता है, आप किसी के गुरु हित्ते में इन्वॉल्व होना पड़ता है। मेरे माँ बाप हैं तो मुझे किसी का चेला लगने की ज़रूरत नहीं है, मेरी फैमिली है, और मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे पता है डिफ्रेंसिएशन किसे कहते हैं, अलहदगी किसे कहते हैं। सेक्टर्स को नाम देना ज़रूरी हो चुका हुआ है, ना कि हम सबको एक समझें। सही है, ट्रांससेक्सुअल्स में, ट्रांसजेंडर्स में, ख्वाजा सराओं में फ़र्क होता है। मैं थर्ड जेंडर नहीं हूँ, वो थर्ड जेंडर हैं, लेकिन मेरे लिए उनकी इज़्ज़त उतनी ही है जितनी मेरी खुद की इज़्ज़त मेरी निगाहों में है। अगर कोई दरवाजे पे खटखटाता है तो वो इसलिए खटखटाता है क्योंकि वो स्लेवरी में आया हुआ है, वो किसी के अंडर काम कर रहा है और उसको पढ़ाई नहीं मिली, उसको तालीम नहीं मिली। तो दैट्स इट, द एंटायर पॉइंट ऑफ द एंटायर कन्वर्सेशन इज़ एजुकेशन। एजुकेशन मिल जाए, आप कोई ऐसी मतलब आपको कोई जुर्रत नहीं है कि आपके ऊपर उंगली उठा सके, आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है, आपके अंदर एक खुद आजिज़ी आ जाती है, सेल्फ इस्टीम आ जाती है। सो आई बिलीव एजुकेशन के लिए मैं कुछ कर रही हूँ। आई होप कि वो मेरे लिए जो मैं कर रही हूँ उसके अंदर मेरा अल्लाह साथ दे। और जितने भी ये लोग हैं जो मुझे, क्योंकि मैंने रिसेंटली अभी मैं आपके इंटरव्यू से बताने देना चाहती हूँ, कुछ ख्वाजा सराओं की मेरे खिलाफ बड़ी तलख और बड़ी हेट वाली स्पीचेस आई हैं, स्टेटमेंट्स आई हैं कि ये पता नहीं कहाँ से आ गई है, सिस्टम चेंज करने, कम्युनिटी चेंज करने। पहले तो बात है मैं आपकी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। सही हो गया। दूसरी बात यह है कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं दुबई से आई हूँ, मेरा नाम शायरा रॉय है और मैं पाकिस्तान का नाम लेकर जीती हूँ, पाकिस्तान का एक ऐसा एजाज़ जीती हूँ जो हर किसी के हिस्से में नहीं आता। आपकी इतनी अच्छी आवाज़ है, गुलकार हैं आप, तो अपना पसंदीदा सॉन्ग कौन सा सुनाएंगी आप? आजकल मैं जा वेरिया बड़ा गा रही हूँ शोज़ वगैरह में, तो मैं आपको वो थोड़ी सी 2 लाइनें सुनाती हूँ। जा वेरिया वे जा वेरिया वे जा वेरिया वे जा वेरिया, लेके न दिता लेके न दिता तू दुपट्टा ले रिया, जा वेरिया वे जा वेरिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए प्रोग्राम में। आपने मैसेज सुना, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अब तक के लिए आपसे मुलाकात होगी एक नए गेस्ट की तरफ। अल्लाह हाफ़िज़।